हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस मैथमेटिक्स 2025 पेपर सेकंड का एक क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या दे रखा है? कंसिडर द वेक्टर्स एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k, y इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, z इक्वल टू वेक्टर z इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। डिफाइन एक्स वेक्टर कैपिटल एक्स वेक्टर इक्वल टू अल्फा एक्स वेक्टर प्लस बीटा वाई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर, वाई कैपिटल वाई वेक्टर इक्वल टू अल्फा वाई वेक्टर प्लस बीटा जेड वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर एंड कैपिटल जेड वेक्टर इक्वल टू अल्फा जेड वेक्टर प्लस बीटा एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। इफ द वेक्टर्स एक्स वाई एंड जेड लाई इन अ प्लेन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3। कहानी खत्म। कुछ है? कुछ भी नहीं है। देखिए प्लेनर है, प्लेनर के लिए क्या होता है? एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड इक्वल टू 0, यानी बॉक्स प्रोडक्ट इसका 0 आ जाएगा। तो हम 0 कर देते हैं तो क्या होगा इसका? देखिए कि एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड इज इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन ये प्लेनर होने के लिए। अब इसमें वाई क्रॉस जेड, वाई ये दे रखा है, जेड ये दे रखा है, तो वाई क्रॉस जेड निकाल लेते हैं। y क्रॉस जेड वेक्टर क्या हो जाएगा? देखिए अल्फा y से पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर y क्रॉस जेड वेक्टर हो जाएगा। फिर अल्फा से इसका ले लेते हैं प्लस अल्फा बीटा y क्रॉस x हो जाएगा। फिर इसका 0 हो जाएगा, बीटा का फिर z 0 हो जाएगा। फिर प्लस बीटा स्क्वायर z क्रॉस x हो जाएगा। फिर बीटा माइनस बीटा हो जाएगा जेड क्रॉस वाई। बीटा का हो गया। अब माइनस एक्स से करते हैं, माइनस अल्फा एक्स क्रॉस जेड। ऑर्डर से करना, आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस एक्स क्रॉस जेड माइनस बीटा, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स क्रॉस वाई। ये हो गया एक्स क्रॉस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्रॉस वाई। तो ये तो हमारा हुआ। अब इसका एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड। एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहले देखिए एक्स ये है तो पहले इसके साथ लेते हैं, अल्फा क्यूब हो जाएगा ये, एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड ये बन जाएगा पहला। फिर यहाँ एक्स ऑलरेडी है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ भी एक्स ऑलरेडी है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा एक्स क्रॉस जेड क्रॉस वाई, सॉरी एक्स डॉट जेड क्रॉस वाई, ये हो गया। फिर यहाँ तक हो गया ये। अब इसके बाद इसमें एक्स आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, इतना टर्म आगे। फिर बीटा वाई से करते हैं तो बीटा वाई से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बीटा क्यूब प्लस y डॉट जेड क्रॉस x। बीटा से इसको करते हैं, बीटा y से y क्रॉस y 0 हो जाएगा, y डॉट जेड क्रॉस y 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा y डॉट x क्रॉस जेड, इसके साथ हो गया y का, y इसके साथ 0, y से भी कंप्लीट हो गया। अब माइनस जेड से 0 माइनस अल्फा बीटा जेड डॉट वाई क्रॉस एक्स, ये हो गया। फिर माइनस जेड 0 जेड 0 जेड 0, तो ये हो जाएगा माइनस जेड डॉट एक्स क्रॉस वाई, ये हो गया जेड डॉट एक्स क्रॉस वाई। ये वैल्यू आ गई। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रॉपर उसमें लिखते हैं। प्रॉपर इसमें लिखते हैं, देखिए एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? देखिए अल्फा क्यूब, इसमें से एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड 0 कॉमन ले रहे हैं, ये क्या होगा? एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड, तो ये माइनस कर दीजिए तो अल्फा प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर और साइक्लिक ऑर्डर में वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड, हाँ साइक्लिक है, प्लस बीटा क्यूब। और यहाँ पर
एक्स जेड, जेड एक्स होना चाहिए वाई जेड एक्स, तो ये माइनस कर दीजिए, जेड एक्स कर दीजिए जेड क्रॉस एक्स इसमें, तो प्लस अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा, इसको भी एक्स क्रॉस वाई कर दीजिए प्लस अल्फा बीटा, और फिर इसमें इसको भी वाई क्रॉस जेड कर दीजिए, एक्स वाई जेड, जेड एक्स, ये तो ऑर्डर में है, तो -1। ये कितना हो गया, आगे कॉमन आ जाएगा एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड, ये बन गया हमारा। अब क्या है, ये 0 है, एक्स वाई क्रॉस जेड, क्योंकि ये कोप्लिनर है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 होने के लिए ये आपका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्यूब और -1 प्लस 3 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये बड़ा अच्छा सा वो बन रहा है क्यूबिक इक्वेशन, तो क्या बनेगा ये, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ बीटा क्यूब, -1 को लिख सकता हूँ प्लस -1 का क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ -3 अल्फा बीटा इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस अल्फा बीटा माइनस बी सी, ये प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस सी बी सी माइनस सी ए, ये भी प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये हो गया दैट इज इक्वल टू 0। ये केस बना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा -1, वैसे आवश्यकता है नहीं, इसको लिख देता हूँ, देखो माइनस अल्फा प्लस बीटा कर देता हूँ प्लस अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा एक और साथ में, अल्फा बीटा इसके फैक्टर कर दूंगा प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि इसमें जो है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, तो सेम तो हो नहीं सकते हैं, तो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता है। तो अब यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा -3, तो अल्फा प्लस बीटा -3 निकालेंगे तो 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। चाहे तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आप डायरेक्ट, मैंने तो पूरा खोल के इसको जो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट दिस डिटरमिनेंट बन जाता है इसका, दिस ये लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बन जाएगा, और फिर ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट दिस इंटू डिटरमिनेंट अल्फा बीटा -1 अल्फा बीटा और बीटा -1 अल्फा, ये होगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये चीज़ आएगी। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो कुछ था, कुछ भी नहीं था।